संस्कृत पेडागॉजी। इसमें अच्छे नंबर तो लाने हैं, पर मुश्किल ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं हम सब अटक जाते हैं, है ना? अच्छा, आज हम इसे समझने का एक ऐसा तरीका देखने वाले हैं जहां हम भाषा से ज्यादा लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, इससे बेहतरीन अंक लाना काफी आसान हो जाएगा। सच बताइए, क्या संस्कृत के वो भारी भरकम लंबे लंबे शब्द देखकर घबराहट होती है और मन में ये सवाल आता है कि एग्जाम में इनका मतलब कैसे समझेंगे? अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका जानने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सीक्रेट जानते हैं क्या है? संस्कृत पेडागॉजी असल में भाषा का खेल कम और लॉजिक यानी तर्क का खेल ज्यादा है। जी हाँ, आपको हर शब्द का अनुवाद करने की जरूरत है ही नहीं, बस सवालों में छिपे हुए पैटर्न और लॉजिक को पहचानना है। तो यहां मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ तीन ऐसे जादुई ट्रिक्स जिनसे बिना पूरा मतलब समझे भी आप 20 से ज्यादा नंबर बड़े आराम से ला सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारी पहली ट्रिक है टैग वर्ड्स का जादू। अब ये क्या है? देखिए, संस्कृत के सवालों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो खुद ही बता देते हैं कि जवाब सही है या गलत। हमें बस उन्हें पहचानना सीखना है। अब जरा यहां देखिए, कुछ शब्द होते हैं पॉजिटिव, जो अच्छी शिक्षा की निशानी है, जैसे अवसर, मतलब बच्चे को सीखने का मौका देना, या फिर बहुभाषिकता, जिसे हमेशा एक एसेट माना जाता है। ये शब्द हमेशा सही जवाब की तरफ इशारा करते हैं। और दूसरी तरफ है नेगेटिव शब्द, जैसे कंठस्थीकरणम यानी रट्टा मारना, या दंड। ये शब्द जिस भी ऑप्शन में दिखें, समझ जाइए कि वो जवाब तो हो ही नहीं सकता। बस इन्हें पहचानना सीख लिया तो आधा काम तो यहीं हो गया। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक पर। यह भाषा सीखने के स्किल्स के एक फिक्स्ड ऑर्डर के बारे में है। एक ऐसा क्रम जो कभी नहीं बदलता और जिस पर अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं। ये क्रम है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और आखिर में लिखना। इसे याद रखने का एक सिंपल फॉर्मूला है शु प प ले। सोचिए, कोई भी बच्चा कैसे सीखता है? पहले वो सुनता है, फिर बोलने की कोशिश करता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है और सबसे आखिर में लिखना। तो एग्जाम में अगर कोई भी ऑप्शन इस क्रम को तोड़ता है तो वो लगभग हमेशा गलत ही होता है। और हां, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जब हम पठनम यानी पढ़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ अक्षर पहचानना नहीं होता। असली पढ़ने का मतलब है अर्थ ग्रहण करना, मतलब जो पढ़ा जा रहा है उसे समझना। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन एग्जाम में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। और अब आती है हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी ट्रिक, सवाल की नब्ज को पकड़ना। अक्सर हम सब जल्दी में एक बहुत कॉमन गलती कर देते हैं। हम सवाल को ठीक से पढ़ते ही नहीं कि पूछा क्या गया है। यहां बहुत ध्यान से देखिए, अगर सवाल के आखिर में समीचीनम या उपयुक्तम लिखा है तो इसका मतलब है कि सही जवाब ढूंढना है। लेकिन अगर वहां न समीचीनम या न अस्ति लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको 4 में से गलत वाला ऑप्शन ढूंढना है। वो छोटा सा न शब्द पूरे सवाल का मतलब ही बदल देता है। तो इन सारी ट्रिक्स के पीछे का मूल मंत्र क्या है? इन सब के सेंटर में एक ही आइडिया है, और वो है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये 3 सिद्धांत हमेशा दिमाग में रखिए। बच्चे को हमेशा एक्टिव रखना है, उसकी मातृभाषा का सम्मान करना है और रटने वाली आदत से हर हाल में बचना है। कोई भी ऑप्शन अगर इन सिद्धांतों को मानता है तो उसके सही होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इन लॉजिकल चाबियों के साथ संस्कृत पेडागॉजी, जो कभी डर की वजह थी, अब आपके एग्जाम का सबसे आसान और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन बन सकती है। यह सब बस नजरिया बदलने का खेल है। और अंत में एक सवाल, अगर यहां सिर्फ भाषा नहीं बल्कि लॉजिक ही असली चाबी है, तो जरा सोचिए, इसी नजरिए से और कौन-कौन से विषयों के ताले खोले जा सकते हैं।